हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 8वीं के लिए जो इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर होगा उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। और आपको जो बुकलेट मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 8th बोर्ड का जो आपके अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपको बुकलेट मिलेगी। कहने का मतलब इस प्रकार का आपको पेपर मिलेगा और सारे आंसर जो हैं इसी में आपको देने होते हैं। ठीक है ना, आंसर कैसे आपको इसी में लिखने हैं। ठीक है ना, तो कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपका जो रिजल्ट है वो शानदार रहे, अच्छी ग्रेडिंग हो। ठीक है ना, तो उससे पहले आपको पेपर का पूरा पैटर्न समझना होगा और हर पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपके सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक के, चाहे लेटर हो, आपके एप्लीकेशन हो, स्टोरीज हो या कोई पैराग्राफ हो। ठीक है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, फिर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो क्वेश्चन बनते हैं, और आपके एसएसटी यानी सोशल साइंस के मैप कौन से आएंगे, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और इसके पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि आप ये इसका पैटर्न समझें और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करें। ठीक है, बाकी हर मटेरियल आपको आपके 8th बोर्ड के लिए यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। आप जानते हैं कि आपका पेपर होगा 2.5 घंटे का। ठीक है, और मार्क्स होंगे, मिनिमम मार्क्स वो होंगे 80। 20 मार्क्स हैं वो आपको स्कूल से दे दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल पीछे कितने रह गए, 80 मार्क्स का आपके वो पेपर रहेगा। ठीक है, आपको आंसर भी इसी में देना है, जिसमें पहला पार्ट रहेगा उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब हुआ आपको सिर्फ ऑप्शन पिक करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथ धोने चाहिए, आवर हैंड्स ईटिंग फूड। ठीक है ना, तो ईटिंग फूड भोजन करने से, क्या आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, बिटवीन बीच में, नन तो हम कहेंगे हमें हाथ पहले धोने चाहिए, तो बिफोर। ठीक है ना, वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है ना, बाद में सभी धोते हैं लेकिन पहले भी धोने चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बी लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये प्रिपोजिशन वाला क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस, इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं प्रोनाउन वाले क्वेश्चन, जिसमें देखो सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल डैश इज वेरी इंटेलिजेंट। देखो यहाँ पे क्या है, सीता लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बोला उसी के बारे में बात हो रही है, वो इंटेलिजेंट है, कौन, तो सीता। तो उसके लिए ही करेंगे, नहीं, क्योंकि ये गर्ल है इसलिए ही नहीं आएगा। इट नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव चीज़ों के लिए आता है। हर हर ऑब्जेक्ट में आता है, जबकि हमें यहाँ चाहिए सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, तो हम करेंगे सी ऑप्शन, सॉरी सी लिखेंगे, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने, डी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेहा वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस, नेहा को क्या चाहिए, नई ड्रेस चाहिए। सो इसलिए सी डैश गो टू मार्केट टुमारो, अब वो कल मार्केट जाएगी। ये टेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, टेंसेस की क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, निश्चित रहिए आप हर चीज़ के लिए। तो आपने कहा कि वो कल जाएगी ना, तो फ्यूचर सिंपल टेंस आता है जिसमें सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपने कहा फर्स्ट फॉर्म तो लिखी हुई है गो। ठीक है, हमको इसमें से ढूंढना है शेल और विल, तो आपने कहा शेल तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, विल ही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो अपना सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, शी विल गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है अंडरलाइन, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड, जिसकी साउंड अलग है ना वो ढूंढिएगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी चैनल पे। ठीक है ना, तो आपसे बोर्ड में तो कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सा लिखें, इसको पढ़ेंगे र न रन, इसको पढ़ेंगे पुट, सन फन। तो देखिए जो अंडरलाइन यू है ना, इस पे आ रहा है रन, अ का साउंड आ रहा है ना, इसका में भी अ का आ रहा है सन, इसमें फन अ का आ रहा है, लेकिन इसमें ऊ का साउंड आ रहा है, किसका, ऊ का। तो ये अलग हुआ, इसलिए हम इसमें कर देंगे ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, गेम से रिलेटेड कौन सी नहीं है चीज़। देखिए रैकेट, रैकेट बैडमिंटन में काम आता है। नाइफ, यहाँ लिखा है नाइफ, फिर बैट क्रिकेट में आता है, हॉकी हॉकी की गेम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी ये अपने जो है रिलेटेड, गेम से रिलेटेड नहीं है चीज़। ठीक है ना, अगला देखते हैं। ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी है ना। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए ना तो हम हमेशा आर्टिकल लगाते हैं द, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना,
द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और ध्यान रखिए आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है ना, और डिफरेंट साउंड का आ गया है, प्रोनाउन का आ गया, तो इस प्रकार से आपको उनकी तैयारी करनी है, ठीक है। और सब पे आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक का मीनिंग मतलब सेम मीनिंग ढूंढना। देखो राइट यानी सही, ट्रू यानी सत्य, और फ्यूचर यानी भविष्य, इनका कोई मतलब नहीं है। ब्लंडर का मतलब होता है गलती या मिस्टेक, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे सी ऑप्शन करेक्ट। क्या करेंगे? सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहेगा अपना पार्ट सेकंड, ठीक है ना। अब पार्ट सेकंड में क्या करना है आपको, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। ये कितने नंबर का होगा? अभी सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन थे, और अब देखिएगा आपसे यहाँ दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें किस प्रकार का है, एक खाली जगह भरेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। सही वर्ड को चूज करके भरना है। प्ले, रीड, नो बैग डे, स्टूडेंट्स, ठीक है, ये शब्द है अपने पास। वी हैव डैश एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आर स्कूल। हमारे विद्यालय में हम हर सैटरडे को एक्टिविटी करते हैं। तो हर सैटरडे कौन सा दिन होता है? नो बैग डे। तो पहले में इसमें हम क्या भर देंगे? नो बैग डे, ठीक है ना। नो बैग डे होता है, ठीक है। अच्छा, अगले में देखिए, ये 2 नंबर मिल गया आपको, इतना लिखते ही, ठीक है ना। ऑल द डैश आर वेरी एक्साइटेड एंड enjoyed द होल डे। सभी, सभी कौन यहाँ पे, सभी कौन है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले इसको नंबर दे देते पहला, फिर ये दूसरे नंबर पे ये भरना आपको। दूसरा मतलब यहाँ पे 8वां है ना, तो ये 8वें नंबर पे, ये 9वें नंबर पे, ठीक है। फिर आया है कि दे डैश मैनी गेम्स, वो मैनी गेम्स क्या करते हैं? प्ले करते हैं। तो इसको दे देंगे नंबर 10, प्ले यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्ले, ठीक है। प्ले मैनी गेम्स, दे ऑल्सो डैश मोरल स्टोरीज। मोरल स्टोरीज क्या करते हैं? रीड करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे रीड, ठीक है ना, रीड, ठीक है। इस प्रकार से ये फिल कर देंगे, और 8 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको प्लूरल, ध्यान रखिएगा आपको ये शानदार ढंग से टॉपिक करवाया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आप बस ट्रिप, जो आपको ट्रिक बताई जाएगी और जो टिप्स बताए जाएंगे उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्या है? लीफ। जो लास्ट में जब भी एफ होता है या एफ ई होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं और वी ई एस लगाते हैं। तो देखिए, एल ई ए एफ हटाया, वी ई एस, लीव्स, ठीक है ना। और टीचर है, सिंपल इसमें एस जोड़ देना है, ठीक है ना, टी ई ए सी एच ई आर एस, टीचर्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा टीचर्स। अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, हल्की सी स्पेलिंग पूछी जाती है। यहाँ पे पूछिए अपने ब्यूटीफुल, तो देखिए ब्यूटी में बी के बाद यहाँ पे पहली में ई लिख देंगे, ठीक है, और दूसरी जगह टी के बाद हम आई लिख देंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल स्पेलिंग हो गई। फिर है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगा, तो ई के बाद यहाँ पे पहले में हम एक्स भर देंगे और दूसरे में एक्सपेंसिव, एस आई, दूसरे में आई भर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये स्पेलिंग पूरी लिखनी है आपको, तो ठीक है, कि ई लिख के आई लिख के पूरी करनी है इसको, और इसको भी, ये आपके 2 मार्क्स यहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अपने को एक ही पूछा जाएगा और इसमें भी आपको आराम से आंसर देना। जैसे वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, वी रिमेन सेफ। अब आपको यूज़ करना है या तो अनलेस का या सो दैट का। ये टॉपिक भी अच्छे से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी के सोल्यूशन और सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, हमें ड्राइव करते समय जो मोबाइल फ़ोन है उनका यूज़ क्या करना चाहिए? अनलेस यूज़ करना चाहिए, जिससे हम सेफ रह सकें, या क्या करना चाहिए? हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, जिससे हम सेफ रह सकें। तो देखिए, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, सो दैट होता है ताकि या जिससे कि, ठीक है ना। तो वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग सो दैट, हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए ड्राइविंग में, सो दैट, ताकि वी रिमेन सेफ, ताकि हम क्या रह सकें? सेफ रह सकें, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें रीअरेंज करना, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। सब्जेक्ट वर्ब, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखना होता है, ठीक है। अब देखो, शूक, शूक का मतलब होता है कोई चीज़ को हिलाना, ठीक है ना। डॉक्टर अशोक हैड हिज, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट कौन है? हिज तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, और पजेसिव है। और यहाँ पे है डॉक्टर अशोक, तो हम सबसे पहले आगे क्या ले आएंगे? डॉक्टर अशोक, ठीक है ना।
अब अगला देखिए, डॉक्टर अशोक। फिर क्या है, अब वर्ब चाहिए। वर्ब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, शूक यानी हिलाना, SHOOK, शूक। ठीक है ना, क्या लिखा है आपने, शूक। ठीक है, शूक। अब फिर देखिए ऑब्जेक्ट हिज हेड, क्या लिखेंगे, हिज हेड, हिज हेड और फुल स्टॉप। ठीक है ना, डॉक्टर अशोक शूक हिज हेड, खत्म, 1 नंबर पक्का। ठीक है, अगला देखिए, पीपल अवर एजुकेट वी मस्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट ढूंढिए। आपने कहा सब्जेक्ट तो वी भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, लेकिन सेंस बने वैसा आपको बनाना है। ठीक है ना, तो हम बना देते हैं वी से। मान लीजिए वी मस्ट, अपने क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब मस्ट आ गया, फिर वर्ब क्या है, एजुकेट। ठीक है ना, वी मस्ट एजुकेट अवर पीपल। ठीक है ना, अवर पीपल। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे, वी मस्ट एजुकेट अवर पीपल। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है ना, बस। अगला देखते हैं। अब इसमें आपको क्या करना कि आपको ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इन्हीं का यूज़ करके यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो देखिए, राइट है, वियर यानी पहनना, राइट यानी साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होता है, जेब्रा क्रॉसिंग है और स्टैंड है। ठीक है, तो देखिए, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा, अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बाइक चलाते समय पहनना चाहिए क्या, तो यहाँ पे वियर, हेलमेट पहनना चाहिए, WEAR, वियर। ठीक है ना, अगला देखिए, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश क्रॉस द रोड, जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें कौन सी साइड चलना चाहिए, तो हम कहेंगे जेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है ना, ये हम यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पूछा हमसे क्वेश्चन, इसमें आपको 2 ही करने होते हैं। ठीक है ना, ये आपके यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं 2 नंबर, और आपको इन 4 में से 2 फिल करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें आपके पार्ट 3 आता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि 17, 18 ये क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना, इनका आपको आंसर देना है पैसेज को पढ़कर। अब पैसेज क्योंकि अपने बुक से हैं तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, सीधे इसके मैं आंसर करूँगा। ठीक है ना, तो देखिए, ये अपने जो चैप्टर है ना उससे दिया गया है, जिसमें अपने सुनामी वाला चैप्टर है ना उसमें से दिया हुआ है ना। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, वॉट डिड इग्नेशियस डू इन कैचली, मतलब ये जो कैटली जो जगह है उसमें इग्नेशियस क्या करता था, तो ये पूछा ना, तो हमें पैसे से उत्तर ढूंढना आना चाहिए। जैसे देखिए, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचली। ठीक है ना, तो उसका काम पूछा, डू यानी करना, वो वहाँ पे क्या काम करता था, तो यहाँ पे आंसर लिख दिया, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचली। ठीक है ना, कैचल। ठीक है ना, अगला देखिए, वाई डिड इग्नेशियस वाई वेक हिम अप एट 6 AM, उसको 6 AM क्यों उठाया, तो ये हु बहू अपना यहाँ आंसर पड़ा है। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। ठीक है ना, यही यहाँ हमने लिख दिया, आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है। ठीक है ना, क्या, इग्नेशियस वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है कि फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉलोइंग वर्ड ऑफ द गिवन फ्रॉम द गिवन पैसेज, आपको गिवन पैसेज से स्टार्ट और केयरलेस का अपोजिट ढूंढना है। तो देखिए, स्टार्ट का पूछा ना, तो स्टार्ट यानी चालू करना, तो रोकने क्या कहते हैं, स्टॉप, तो अपने को यहाँ मिल जाएगा, ये वर्ड पड़ा स्टॉप्ड। अब यहाँ पे स्टॉप्ड लिखा है, लेकिन आप स्टॉप ट पढ़ते हैं, इस को क्या पढ़ते हैं, स्टॉप ट, स्टॉप्ड। ठीक है ना, क्योंकि ईडी लगते ही पी का साउंड ट में चेंज हो गया, स्टॉप ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्टार्टेड नहीं है, क्या, इसके पीछे ईडी नहीं है ना, इसलिए इसके पीछे भी हम ईडी नहीं लगाएंगे, खाली स्टॉप लिखेंगे। ठीक है, स्टॉप इसका करेक्ट आंसर। अगला केयरलेस, तो केयरलेस का क्या हो जाएगा, केयरलेस अपने इस पैसेज में आया हुआ वर्ड है, यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे केयरफुली। ठीक है ना, तो केयरफुली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केयरफुल, ओनली केयरफुल। ठीक है, ऐसे CAREFUL, केयरफुल। ठीक है ना, FUL, केयरफुल, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब ये अपने ट्रेमर स्टॉप हो गए तब क्या हुआ, तो देखिए, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड
दे सॉ, यहाँ पे है ना दे करना है, ठीक है ना, यहाँ पे दे करना है, THEY, दे सॉ द सी, उन्होंने देखा, दे सॉ द सी राइजिंग एंड देयर वाज अ केओस एंड कन्फ्यूजन, ठीक है ना, केओस एंड कन्फ्यूजन, उन्होंने देखा कि ट्रेमर रुके ना, उसके बाद सी का लेवल जो था ऊपर बढ़ रहा था और वहाँ पे काफ़ी भगदड़ और इधर उधर लोग भाग रहे थे, ठीक है ना, ये अपने को हूबहू लाइन मिल जाएगी। अगला है वॉट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, जब परिवार को अर्थक्वेक महसूस हुआ तो उन्होंने क्या किया, तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फैमिली दौड़ के घर से बाहर आ गई, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो और आपको यहाँ 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो बड़ा लिखना चाहो तो उसने अपना टीवी सेट रखा और सब घर से बाहर आ गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट हैपन्ड आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को फेल करने के बाद उसने क्या किया, he took his टीवी सेट ऑफ, उसने अपना टीवी बंद किया, एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड, इसको ग्राउंड पे रखा, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो टूटे नहीं और बिखरे नहीं, और दे वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर आ गए वो, ठीक है ना, और घर छोड़ के वो क्या किया उन्होंने, घर से वो बाहर आ गए, ठीक है, रस्ट आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला 19वां 20वां भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना है, ये पैसेज पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, तो ये आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप ये चैप्टर में आया हुआ है ही, अपने पढ़ा हुआ था ही, ठीक है। चलिए आंसर देते हैं इनके, है ना। What happened to the wild and domestic animals before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka? कहने का मतलब जब ये जाइंट इन बहुत ही बड़ी दैत्य समान, स्लैम्ड होता है मतलब टकराना, ठीक है, वेव जब टकरा रही थी कोस्ट से, किनारे से, इंडिया और श्रीलंका पे, वहाँ पे, तब डोमेस्टिक जानवर क्या कर रहे थे, दे फ्लीड टू सेफ्टी, तो वो सारे कहाँ भाग रहे थे, अपनी सेफ्टी के लिए। अब देखिए यहाँ इतना शॉर्ट में नहीं लिखना आपको, आपको क्या लिखना है, यहाँ वॉट है ना, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन की यहीं से शुरुआत कर सकते हैं अपने, यहाँ से, है ना, यहाँ से, बिफोर द जाइंट वेव slammed into the coast in Sri Lanka and India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. वो सेफ्टी की तरफ भागे, ठीक है ना। तो आप ये 2 लाइनें इसमें आंसर दे देना आराम से, ठीक है ना। फिर अगला है एक्सप्लेन आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल्स। एक्सप्लेन करना अकाउंट ऑफ आई विटनेस के आधार पे बताने की ये क्या कर रहे थे। तो देखिए इसका आंसर शुरू होगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड देयर low laying breeding area and zoo animals rushed into their shelters। ये यहाँ तक आपको आंसर इसका लिखना है, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ, एलिफेंट वो चीख रहे थे और दौड़ रहे थे बड़े ग्राउंड की तरफ, डॉग रिफ्यूज टू, डॉग जो थे वो घर से बाहर नहीं आ रहे थे, फ्लेमिंगो जो थे अबेंडन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, इसका मतलब होता है गिव अप करना या छोड़ देना, ठीक है ना। उन्होंने अपने ब्रीडिंग एरिया को छोड़ दिया, एनिमल जो थे वो सारे जो शेल्टर में शरण में अपने रह रहे थे, जू वाले एनिमल, वो सारे शेल्टर में चले गए, ठीक है ना, रस्ट इनटू द देयर शेल्टर, ठीक है ना, ये आंसर आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है अपने, व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट्स बिलीव, ये क्या मानते, तो ये सिंपल सी लाइन अपने आई हुई है, क्या, मैनी पीपल बिलीव दैट, क्योंकि यहाँ पे डू प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो प्रेजेंट सिंपल में आंसर देंगे, बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस, कि एनिमल पजेस उनके पास होता है क्या, एक सिक्स्थ सेंस होता है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि अर्थ है ना कैसे शेक करते हैं, उन सबको ये पहले ही पता लग जाता है कि जानवरों को कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो भी आपदा होती है, नेचुरल कैलामिटी होता है, उनको पहले पता लग जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्हाट कैन द एनिमल सेंस, एनिमल क्या सेंस कर लेते हैं, तो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज्ड व्हाट्स गोइंग ऑन, आदमी को जब पता लगे उससे पहले ही जो एनिमल होते हैं वो भांप जाते हैं, तो ये एनिमल सेंस कर सकते हैं डिजास्टर का, पहले ही आती हुई आपदा या घटना जो होती है उसको पहले भांप लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल इन द अबोव पैसेज फ्लीड टू सेफ्टी, कौन कौन से जानवरों फ्लीड टू सेफ्टी भागे हैं वहां से, ठीक है।
तो एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोस एंड अदर जू एनिमल्स फ्ली टू सेफ्टी। ये जानवर है, इनकी बात हमने अभी पैसेज में पढ़ी है, ये वहाँ से भागे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई राइट वन वर्ड फॉर द, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, जिस पे हम रहते हैं, ई से स्पेलिंग है उसकी, तो इस ई से क्या है, EARTH, अर्थ, ठीक है ना, यहाँ आप लिख देंगे अर्थ, ठीक है। अगला एक और पैसेज मिलेगा, ये अपने बुक में से नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है, वो अपने बुक से हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पैसेज रिपीट भी होते हैं और आप एक बेहतरीन स्टूडेंट होने के नाते आपको पैसेज जितने भी आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी अपलोड किए जाएंगे उनको आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, है ना। न्यूज़पेपर्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर हमारे अच्छे मित्र हैं। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यू फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। Newspapers also give us articles on all kind of topics such as political, social, economic, education, sport, business, etc. कहने का मतलब पॉलिटिकल जो न्यूज़पेपर जो है ना वो हमें हर प्रकार की न्यूज़ देते हैं और दुनिया के हर कोने से अपने को न्यूज़ देते हैं। और क्या है, ये हमें आर्टिकल प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब उसके ऊपर जानकारी प्राप्त करवाते हैं किस पे, ऑल काइंड ऑफ टॉपिक, जैसे राजनीति हो गया, पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, जो अपने आर्थिक व्यवस्था है, शिक्षा के बारे में, खेल के बारे में, बिजनेस यानी व्यवसाय के बारे में सारी जानकारी हमको देती है। सम न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली, कुछ न्यूज़पेपर है ना डेली के पब्लिश होते हैं, दे आर कॉल्ड डेलीज, उनको क्या कहते हैं, डेलीज कहा जाता है। वी मस्ट कल्टिवेट, हमें कल्टिवेट करना चाहिए, बनाना चाहिए द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हमें एक अपनी ऐसी हैबिट बनानी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की ताकि हमें दुनिया में क्या चल रहा है वो मालूम रहे, ठीक है ना। वन हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट, और जिसको जर्नलिस्ट बनना है, पत्रकार बनना है, शुड नॉट स्पेयर अ डे विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसको तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए उसका जिस दिन उसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो। नॉट ए स्पेयर डे, सिंगल डे भी नहीं जाना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, विद्यार्थियों को भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, और इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो शाइन करेंगे, मतलब अच्छे स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वॉट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस, अभी हमने पढ़ा न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या लेके आते हैं, न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हर न्यूज़ हमारे पास लेके आते हैं, कौन, जो अपने होते हैं ये न्यूज़पेपर, ठीक है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, किस प्रकार के आर्टिकल हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। तो देखो, न्यूज़पेपर्स गिव अस आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ लाइक टॉपिक्स, कैसे, सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस एसेट्रा, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक हमें ETC, इसका मतलब होता है एटसेट्रा, ठीक है ना, क्या होता है, एटसेट्रा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एटसेट्रा, ठीक है ना, मतलब इत्यादि और भी टॉपिक इनके पास होते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से सेंटेंस को पता है, वन हु गोज टू स्टडी इन स्कूल, जो पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है, ऐसे क्या होगा, स्टूडेंट, एस लिखा हुआ है, स्टूडेंट हमने लिख दिया, शानदार, ठीक है ना। अगला देखिए, न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, जो डेली आते हैं डी से उसका नाम होता है डेलीज, जो हमने अभी पैसेज में पढ़ा है, ठीक है ना। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा कि वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, हमें जो हैबिट है रीडिंग की वो क्यों कल्टिवेट करनी चाहिए, बनानी चाहिए, तो वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, सेम लाइन हमने उठा के लिख दी पैसेज से, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। फिर अगला देखिए, वॉट डू न्यूज़ पेपर्स हेल्प द स्टूडेंट, हाउ डू है ना, हाउ यानी कैसे मदद करते हैं एक स्टूडेंट की न्यूज़पेपर, इट विल हेल्प दैम टू शाइन इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये उनको कम्पिटिटिव एग्जाम में शाइन यानी शानदार स्कोर, शाइन यानी चमकना होता है, लेकिन यहाँ पे चमकना नहीं, कहने का मतलब स्कोर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसको इजीली वो क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगला है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, इसका प्लूरल चाहिए, तो न्यूज़पेपर का क्या होगा, न्यूज़पेपर्स, खाली इसके पीछे एस लगाना ऐसे, न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है
ये 5 नंबर का मिलेगा आपको। क्या करना, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको वापस रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का मतलब हुआ, वी प्लेड फुटबॉल एट 4 PM, 4 बजे हमने फुटबॉल खेला। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, 5 बजे घर लौट आए। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, और लिखा है लास्ट संडे वी वेंट फॉर पिकनिक, पिछले संडे हम पिकनिक पर गए। वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM, हमने 2 बजे दोपहर को 2 बजे भोजन किया। ठीक है ना। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन्स ऑन द वे, रास्ते में हमने ये खरीदे। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली लाइन तो सी पे आई है ना, ये वाली, क्या कि लास्ट संडे वी वेंट फॉर अ पिकनिक। ठीक है। दूसरी क्या हुई, हमने रास्ते में नमकीन और मिठाइयाँ खरीदी। ठीक है, ये लिख दिया। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे कि वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून 2 PM, क्योंकि 2 बजे हमने पहले काम किया, फिर 4 बजे वाला हम खेलें और फिर 5 बजे हम घर लौट आए। ठीक है ना। इस प्रकार से इन्हीं लाइनों को आपको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं है आपको। फिर चौथा जो अपना पार्ट आता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और आपको ऑप्शन मिलता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में या तो आपको मिलेगा लेटर, ठीक है ना, या तो क्या मिलेगा आपको लेटर, या फिर मिलेगा आपको एप्लीकेशन। ठीक है ना। अब एप्लीकेशन और लेटर में क्या करना है, एप्लीकेशन और लेटर में दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये अपने कर रखा है लेटर, क्योंकि एप्लीकेशन काफ़ी इजी होते हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छे ढंग से आती है। लेकिन हम आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन है 5-5 आपको बताएंगे, और उनसे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं सकता। आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो देखिए अपने को क्या लिखा है, इमेजिन करना है कि आप क्या है, अमित या फिर रेखा है। लेटर लिखना अपने फ्रेंड को, आप जयपुर में रहते हैं, फ्रेंड को ये लेटर लिखिए कि आपकी बहन की शादी है और वो आ जाए। और व्हेन डिड यू गो देयर, आपको वहाँ कब जाना है ये भी बता दीजिए। हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज, किस प्रकार से एंजॉय की, इन पॉइंट को आप ले सकते हैं। ठीक है ना। हमने कहा ठीक है। सबसे पहले ऊपर एड्रेस, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया रामनगर और वर्धा रोड जयपुर। ठीक है। फिर यहाँ डेट के लिए अपने को दे भी रखा था, हमने डेट लगा दी 4 मार्च 2024। ठीक है ना। अब जब भी कोई आपका फ्रेंड होता है तो उसको लिखते हैं माई डियर। अब अमित और रेखा, लड़के हैं तो अमित लिख देंगे, लड़के हैं तो रेखा लिख देंगे। ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तुम अच्छा कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो बढ़िया से कर रहे हो। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज इज़ ऑन 10th मार्च 2024, और मेरी बहन की जो है शादी है 10 मार्च 2024 को। यू मस्ट कम एट लीस्ट 5 days बिफोर, तुम्हें कम से कम 10 दिन पहले, सॉरी 5 दिन पहले आना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड बिफोर द मैरिज एंड एंजॉय द मैरिज, और मैरिज को एंजॉय करो। ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम, मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। फिर ये लाइन भी फिक्स है, याद रख लीजिए क्या, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है ना। क्या लिखना है यहाँ पे, यू लिखा हुआ ना, यहाँ पे कर देना योर, YOUR। ठीक है ना। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है। फिर बोला है कि योर सिंसियरली, आपका सिंसियरली, सिंसियरली मतलब जिसको हम शालीन सभी कह सकते हैं, अमित और रेखा। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है ये, ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। या फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि आपको है ना एडमिशन चाहिए 9th क्लास में, क्योंकि अभी आप 8th में हो तो अगले साल आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। 9th क्लास में तो जिस स्कूल में भी जाओगे ना तो आपको ये एप्लीकेशन उधर लिख के देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए, इसका सोल्यूशन भी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी मिल जाएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब दूसरा 10 नंबर का क्या होगा, जिसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। अ विजिट टू अ फेयर, मतलब एक मेले का भ्रमण, जिसमें आपको ये वर्ड रीच्ड, पहुंचे कब, दुकानें कैसी, मैरी गो राउंड, झूला, सर्कस, इंजॉयड और रिटर्न कब लौटे। ठीक है। और ये पिक्चर रहेगी, इसके बारे में लिख दीजिए। तो ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, तो ये हमने इधर लिख दिया है। ठीक है ना। और इसके और में क्या होता है, इसके और में होते हैं अपने आउटलाइन दी हुई कोई स्टोरी। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरियाँ हैं आपको सारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है ना। आपके मैथ्स हो, साइंस हो, SST यानी सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत, हिंदी, सभी के बेहतरीन सोल्यूशंस आपको यहाँ मिलेंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब देखिए, यस्टरडे आई वेंट टू अ फेयर, यस्टरडे मतलब कल मैं गया था कहाँ, एक मेले में। आई रीच्ड देयर एट, मैं वहाँ पे कहाँ कब पहुँचा, अपने 10 AM 10 बजे पहुँच गया।
देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। देयर वॉज अ बिग मैरी गो राउंड, बड़ा सा झूला था। ये वर्ड्स शॉप्स उसमें आई है, इन वर्ड्स का यूज़ करना है तो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है ना। मैनी चिल्ड्रन एन्जॉय दिस, और बहुत से बच्चे इस मैरी गो राउंड को एंजॉय कर रहे थे। आई सो अ सर्कस देयर, मैंने वहाँ सर्कस भी देखा। मैनी पीपल एंजॉयड सर्कस एंड आई ऑल्सो एंजॉयड, मैंने भी एंजॉय किया, लोग भी एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। एट 4 PM आई रिटर्नड होम, 4 बजे मैं घर आ गया। दैट वॉज अमेजिंग डे, और वो बड़ा शानदार दिन था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रहेगा ऐसा इंग्लिश का पेपर। इसी प्रकार से आपको आंसर देने, बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत आते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।